बहुत ही अच्छी बात है कि कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ जो है वो कॉन्टिन्यूसली आते ही जा रहे हैं। बहुत ही रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि कनाडा की जो एक्सप्रेस एंट्री है उसमें उसकी जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन की लिस्ट है उसमें एजुकेशन कैटेगरी को ऐड किया गया था। बहुत सारे लोगों के लिए खुशी की बात है क्योंकि एजुकेशन में टीचर्स वगैरह सारे ही आ जाते हैं, जिसमें अगर आपने जॉब करी है, अगर आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस जो एक्सप्रेस एंट्री की एलिजिबिलिटी है उसमें मीट कर पाओगे। बट ऑब्वियसली एक्सप्रेस एंट्री का जो क्राइटेरिया रहता है वो तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहता है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो भी मैं आप लोगों की ये कंफ्यूजन जो है इस वीडियो के अंदर दूर करूंगी। बट आज की ये वीडियो जो है वो एक्सप्रेस एंट्री का जो लेटेस्ट ड्रॉ आया है, वैसे तो 2 ड्रॉ आए हैं बट जो हमारा पहला नंबर 1 ड्रॉ आया है वो एजुकेशन बेस्ड ड्रॉ आया है, जो कि सबसे पहला जब से ये कैटेगरी ऐड करी गई है अंडर द एक्सप्रेस एंट्री, ये तब से पहला ड्रॉ आया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इसके अंडर जो है पीआर हुए हैं, इनसाइड कनाडा भी और आउटसाइड कनाडा भी। क्योंकि जो हमारी एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी है, एक्सप्रेस एंट्री की फेडरल की प्रोफाइल है, उसमें कोई भी मतलब अपनी प्रोफाइल बना सकता है, चाहे वो इनसाइड कनाडा है चाहे वो आउटसाइड कनाडा है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस कैटेगरी में जाते हैं। यानी कि 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं एक्सप्रेस एंट्री की, जैसे कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर, फेडरल स्किल्ड ट्रेड, राइट। तो ये 3 कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कनाडा के अंदर बैठ के लगा रहे हो तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर एलिजिबल होते हो, या फिर आप अगर कनाडा के अंदर रहते रहते कनाडा के एक्सपीरियंस लेके अलोंग विद योर आउटसाइड एक्सपीरियंस जाके आपका फॉरेन एक्सपीरियंस भी यूज करते हो, देन आप फेडरल स्किल्ड मतलब फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंदर आ जाते हो। अगर आपके पास कोई ट्रेड का एक्सपीरियंस है देन ऑब्वियसली आप फेडरल स्किल्ड ट्रेड के अंदर चले जाते हो, राइट। बट अभी उसके अकॉर्डिंगली वो तो चलो 3 अलग अलग कैटेगरीज होगी, उसके अंदर अपना ऑक्यूपेशन बेस्ड भी ड्रॉज आते हैं, जो रिसेंटली शुरू हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट अब तो मुझे लगता है 1 साल होने को है कि ऑक्यूपेशन बेस्ड भी ड्रॉ आते हैं। पहले तो इन 3 कैटेगरी के बेस्ड ही ड्रॉज आते थे, राइट। तो अभी जो लेटेस्ट ड्रॉ आया है वो एजुकेशन कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आया है, यानी कि ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ आया है, जिसमें कितने नंबर ऑफ इनविटेशंस इशू हुए हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, अपनी स्क्रीन पे दिखाती हूँ। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट को या बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें एक तो लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 6 मंथ का एजुकेशन ऑक्यूपेशन का एक्सपीरियंस है आप इस कैटेगरी के अंडर एलिजिबल हो जाते हो। दूसरी ही तरफ ये लिखा हुआ है कि आपके पास एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एलिजिबल होने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अदरवाइज आप अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको सिंपल सा आंसर दूंगी कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर आप एजुकेशन कैटेगरी के अंडर, एजुकेशन ऑक्यूपेशन के अंडर आप अपना डाल रहे हो मतलब एक्सपीरियंस, तो आपका 6 मंथ्स का भी होगा तब भी आपको इनविटेशन आ जाएगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 साल का इन अपनी टीयर कैटेगरी 0, 1, 2, 3 इन चारों में से आपके पास 1 साल का किसी भी एक कोड में एक्सपीरियंस है, प्लस आपके पास 6 मंथ्स का जो है ऑक्यूपेशन बेस्ड यानी कि एजुकेशन ऑक्यूपेशन बेस्ड एक्सपीरियंस है, देन आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। बिकॉज जो 1 साल का आपका किसी और कैटेगरी में या फिर किसी और ऑक्यूपेशन में एक्सपीरियंस है वो आपको एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरी की प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए एलिजिबल बनाता है। प्लस जब आप उसमें मेंशन करोगे कि आपके पास 6 मंथ्स का एजुकेशन बेस्ड भी एक्सपीरियंस है, देन आप ऑटोमेटिकली ऑक्यूपेशन के अंदर जो एजुकेशन ऑक्यूपेशन की इन डिमांड लिस्ट की क्राइटेरिया है उसमें आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एलिजिबल कर लेते हो जब आप उसमें अपना एक्सपीरियंस डालते हो। दिस इज हाउ दे से कि अगर आपके पास 6 मंथ्स का एजुकेशन बेस्ड एक्सपीरियंस है, चाहे मान लो आपने प्रीवियसली, ऑब्वियसली ये नहीं है कि 5 साल पहले जो 10 साल पहले जॉब करी थी, ऐसा नहीं चलेगा। विद इन लास्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस ही काउंट होता है। विद इन लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अगर आपने एजुकेशन बेस्ड कोई जॉब करी है, किसी स्कूल में आपने टीचिंग करी है या कोई ऐसी एजुकेशन बेस्ड जो एजुकेशन की क्राइटेरिया में जो चीजें मेंशन करी है, अगर उसमें से किसी में भी आपने जॉब करी है
तो आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एजुकेशन ऑक्यूपेशन के अंदर एलिजिबल हो जाओगे, इवन इफ यू हैव अ 6 मंथ्स एक्सपीरियंस। बट उसके साथ साथ आपके पास एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल होने के लिए टीयर 0, 1 to 3 में किसी एक में 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सप्लेनेशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू माय स्क्रीन। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो लेटेस्ट एजुकेशन बेस्ड एक्सपीरियंस आया है उसका कट ऑफ क्या रहा है, कितने नंबर ऑफ इन्विटेशंस इशू किए गए हैं। ये है हमारा जो लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री का एजुकेशन बेस्ड जो ड्रॉ आया था। ये 1 मई को आया था। उसके बाद भी एक ड्रॉ आ चुका है बट वो हेल्थ केयर में आया था। बट ये जो हमारा एजुकेशन बेस्ड ड्रॉ था वो 1 मई को आया था और नंबर ऑफ इन्विटेशंस जो इशू हुए हैं वो 1000 हैं और हमारा जो स्कोर का कट ऑफ रहा है वो 479 का रहा है, और जो कि ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है और लो भी नहीं है। मतलब हम कह लें कि अगर फर्स्ट ड्रॉ था जैसे एजुकेशन बेस्ड तो अगर 400 के आसपास आता, ये मतलब हाई 400 है। अगर लो 400 में आ जाता यानी कि 420, 430 तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा नंबर ऑफ इन्विटेशंस जो हैं इशू होते। बट लेट्स सी, एक एटलीस्ट इसमें ये तो है कि एजुकेशन में मतलब कैटेगरी के बेस्ड ड्रॉ जो हैं वो आने लग गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में। तो ये मैंने जो है आप लोगों को दिखाना था। तो ये था हमारा एजुकेशन बेस्ड जो है आज का एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ। विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।